हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड मैथ्स प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3 का क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ है, कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, उससे हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल MAT लेंथ ऑफ MA इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड लेंथ ऑफ AT इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स हमको टू साइड्स दिए हुए हैं, उसकी लेंथ दी हुई है, और एक जो है, जो थर्ड है, वो हमको साइड नहीं दिया है, वो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिस सेट 2 में आपको 3 साइड्स दिए हुए थे, उसके लेंथ दिए हुए थे, जिससे आपने क्या किया था, ट्राइंगल ड्रॉ किया था। और प्रैक्टिस सेट 3 में आपको 2 साइड्स दिए हुए हैं और आपको एक एंगल दिया हुआ है, जिससे आपको क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने लिख लिया है। तो हम अपने आंसर की जो स्टार्टिंग होती है वो हम किसने करना चाहिए, हमको हमेशा क्या लिखना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन क्या होगा, ये जो पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है वही हमारा गिवन पार्ट होगा। तो ये हमने क्या लिया, गिवन जो था, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, वो हमने इसमें लिख लिया। अभी गिवन के बाद हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है वो लिखना होता है। तो अभी हम गिवन के बाद लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट। टू कंस्ट्रक्ट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। तो ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल MAT। नेक्स्ट जो होता है वो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक रफ फिगर जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन मेजर हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर का मतलब है कि हम उसको एक ऐसे रेंडमली एक ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट मेजरमेंट के। तो ये हमने क्या किया, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसको नेम दे देते हैं, ये हो जाएगा MAT। MAT में अभी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या क्या जो वैल्यूज दी हुई है वो आप लिख सकते हैं। जैसे 80 है, 80 कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट मेज़र है MA का मेज़र कितना दिया हुआ है, 5.2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 5.2 सेंटीमीटर। और एंगल A जो है, ये है हमारा एंगल A, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 80 डिग्री दी हुई है, तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब रफ फिगर के बाद हम ड्रॉ करते हैं फेयर फिगर। तो फेयर फिगर के लिए आप देख सकते हैं 80 जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे। ये तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने A और T ये हमने ड्रॉ किया। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। 80 आपने ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर का। अभी आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो मेजर है वो क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल A जो है वो कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 80 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हम स्केल को रखते हैं ऐसे, सॉरी प्रोटेक्टर को, और यहाँ से ये जो है ये 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री में हमने ऐसा क्या किया, एक पॉइंट कर लिया। अब हम इसको एक ऐसे लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने क्या की, एक रे ड्रॉ की, और ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया, 80 डिग्री का एक एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हमने 2 मेजर्स हमने जो दिए हुए थे, 6 सेंटीमीटर का 80 ड्रॉ कर लिया और एंगल A ड्रॉ कर लिया। अभी नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें भी कि आपको कितना दिया हुआ है, MA जो है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं स्केल।
और उसके साथ में ही हम यूज़ करने वाले हैं कंपास, जिसमें से हम मेज़र करेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 5.2 सेंटीमीटर इसमें मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये जब हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमको, तो हम वहाँ से पॉइंटी में इसको एक लाइन के थ्रू हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने ये 5.2 जो है वो मेज़र करके हमने किया, आर्क ड्रॉ किया, ये है हमारा पॉइंट एम। और ये वाली जो है एम ए जो है वो कितना है, उसकी जो लेंथ है वो है 5.2 सेंटीमीटर, तो वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर जो है वो लिख लिया। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, हमने पहले बेस ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद हमने एंगल ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने 80 डिग्री का क्या किया, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने 5.2 स्केल में मेज़र किया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक मार्क किया, एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद हमने इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइंट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 5.2 सेंटीमीटर, दैट इज एम ए। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब एट लास्ट बच्चों हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड ट्राइंगल MAT इज कंस्ट्रक्टेड। तो आप फिर से इसके स्टेप्स देख सकते हो। हमने सबसे पहले लिखा गिवन, उसके बाद लिखा टू कंस्ट्रक्ट, देन हमने ड्रॉ किया रफ फिगर, उसके बाद हमने ड्रॉ किया फेयर फिगर, और जो लास्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन। द रिक्वायर्ड ट्राइंगल MAT इज कंस्ट्रक्टेड। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा गिवन पार्ट है इन ट्रायंगल NTS। तो हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है NTS, जिसमें मेजर ऑफ एंगल T हमको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ NT इक्वल्स टू लेंथ ऑफ TS हमको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। मतलब टू साइड्स जो हैं वो सेम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमने गिवन पार्ट लिख लिया है। अभी हम लिखते हैं टू कंस्ट्रक्ट। तो टू कंस्ट्रक्ट मतलब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं ट्रायंगल NTS। टू कंस्ट्रक्ट के बाद हम इसमें ड्रॉ करते हैं रफ फिगर। तो रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डेटा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल में ये होगा NTS। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NT और TS दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इधर भी 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और एंगल T जो है, एंगल T हमको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री हुआ है। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेयर फिगर ड्रॉ करना, बिल्कुल इसकी तरह जैसा हमने रफ फिगर बनाया है। तो बच्चों सबसे पहले जो बेस है क्या है, हमारा TS है, और वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो हम सबसे पहले जो है 5 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक बेस ड्रॉ कर लिया, ये हो गया TS, ये हमने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है हमको क्या करना है, 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 40 डिग्री है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और ये हो गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। अभी 40 डिग्री के बाद आपको दिख रहा होगा कि NT जो है, NT कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो हम इधर से मेज़र ले सकते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने ये 5 सेंटीमीटर लिया, और इस रे में हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब ये आर्क ड्रॉ हो गई तो इस आर्क से पॉइंट S में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आर्क है वो हमारा पॉइंट एन है। ठीक है, तो ये हो गया एन टी एस, ये हो गया 5 सेंटीमीटर टी एस। और जो एन टी है, ये एन टी है, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने हमारा ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसमें जो टी एस है 5 सेंटीमीटर है, एन टी आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, और मेजर ऑफ एंगल टी जो है वो कितना है 40 डिग्री है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आप उसका कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल एनटीएस इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमने सारे स्टेप इसके कंप्लीट किए, गिवन, टू कंस्ट्रक्ट, रफ फिगर, फेयर फिगर एंड एट लास्ट कंक्लूजन। अगर आप सारे स्टेप्स लिखेंगे तो आपको एग्जाम में हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन पार्ट है वो क्या है कि इन ट्रायंगल FUN, तो हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है FUN, जिसमें लेंथ ऑफ FU जो है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ UN जो है वो कितना दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल U जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। 110 डिग्री मीन्स ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम इसमें जो रफ फिगर है उसको हम थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल की तरह ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन पार्ट, अब हम लिखते हैं टू कंस्ट्रक्ट। सो विच ट्राइंगल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, ट्राइंगल FUN. After this, we are going to draw its rough figure. So rough figure में हम मेज़र नहीं लेते हैं, बट हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमको कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अभी ये 110 है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल टाइप है, तो थोड़ा सा इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल वाला शेप देते हैं। तो हमने रफ फिगर को थोड़ा सा ऑब्ट्यूस वाला लुक दिया है, क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ कर है। तो ये हो गया हमारा एक रफ फिगर। नाउ वी कैन गिव द नेम, दिस इज FU एंड दिस इज N। FUN में जो एंगल U है, एंगल U जो है ये कितना है 110 डिग्री का है। उसके बाद ये जो है UN जो है, UN कितना है 4.6 सेंटीमीटर है, और ये जो FU है, FU कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया FUN। अभी बच्चों आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर जो 5 सेंटीमीटर है वो बिगर है तो वो हमको हमेशा बेस में लेना चाहिए। एक्चुअली बेस में लेना चाहिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी। अभी आप अगर बेस इसको जो FU है अगर आप उसको बेस में लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह आपका राइट हैंड साइड में 110 डिग्री आएगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना थोड़ा कंफर्टेबल होता है। इसके लिए हमने क्या किया, जो बेस में है वो हम 4.6 सेंटीमीटर को ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से ड्रॉ करें, चाहे आप इसको बेस में लें और 110 जो है चाहे उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लें, तो दोनों ही वे में वो करेक्ट होता है। बट ये थोड़ा इजी मेथड है, इसके लिए मैंने क्या लिया है, इसको इस तरीके से लिया है। तो ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया रफ फिगर। अब हम आगे बढ़ते हैं फेयर फिगर की ओर। तो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 4.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक 4.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। दिस इज पॉइंट U, दिस इज N एंड दिस इज 4.6 सेंटीमीटर। अभी इसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करने वाले हैं, 110 डिग्री का जो है एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 110, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 110 का। भी हम इसको स्केल के हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा FU, है ना, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट में F आएगा और ये U आएगा।
तो वो उसका जो मेज़र है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल अभी हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसके पॉइंट को रखते हैं, कंपास को पॉइंट यू में, और एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस रे में। अभी जो ये पॉइंट हमको मिला है वहां से हम टिल एन तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट मिला ये है हमारा पॉइंट एफ, और ये जो एफ यू है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख लिया। अभी आप देख सकते हैं कि एफ यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, यू एन इट्स अ 4.6 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल यू जो है वो है हमारा 110 डिग्री। तो ये हमने हमारा क्या कर लिया है, एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कंक्लूजन, द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एफ यू एन इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हो जाएंगे हमारे स्टेप्स गिवन टू कंस्ट्रक्ट। दिस इज आवर रफ फिगर, दिस इज आवर फेयर फिगर, एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इन ट्राइंगल पी आर एस, हमको ड्रॉ करना है ट्राइंगल पी आर एस इन विच लेंथ ऑफ आर एस इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर पी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप टू कंस्ट्रक्ट triangle PRS. Now we have to draw rough figure. तो बच्चों ये हमने इसका क्या कर लिया, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। तो रफ फिगर में ये हो जाएगा PRS। अभी आप देख सकते हो कि एंगल आर जो है वो क्या है 90 डिग्री है, और जो आरपी है, आरपी की वैल्यू कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, और आरएस जो है वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसके सारे वैल्यूज रख दिए और हमने रफ फिगर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। अब वंस वी हैव ड्रॉन विद द रफ फिगर, तो ये फेयर फिगर बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो नाउ वी विल ड्रॉ फेयर फिगर। तो फेयर फिगर में आपको दिख रहा है कि जो आर एस है वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम आर एस ड्रॉ करते हैं 5.5 सेंटीमीटर। आर एस ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। नाउ इट्स अ राइट एंगल 90 डिग्री। सो ये हम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर, ये हो गया हमारा पॉइंट एन। नाउ अभी हम आरपी ड्रॉ करते हैं। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, कंपास के पॉइंट को रखिए पॉइंट आर पे, और एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फिर जहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ किया है वहाँ से पॉइंट एस तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट पी। तो पी आर जो है, तो पी आर और आर पी जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आर पी जो है वो हो गया 4.2 सेंटीमीटर, और आर एस जो है वो हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा
ट्राइंगल जो है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। लास्ट हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। द रिक्वायर्ड ट्राइंगल PRS इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी है वो कंप्लीट कर लिया। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। ये हो गया हमारा गिवन पार्ट, दिस इज हो गया हमारा टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PRS। ये हमने इसका रफ फिगर ड्रॉ किया, ये हो गया इसका फेयर फिगर। एट लास्ट हो गया हमारा कंक्लूजन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बच्चों ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस सेट के अलावा जो एग्जाम्पल्स में भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका ट्रायंगल भी आपको मेजर्स देखना है एग्जाम्पल्स के, और आपको खुद से जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ करने की आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपको आगे जाके 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।